हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 9.3 एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम्स एंड ट्रायंगल्स की बात करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है वो ध्यान से देखिए। बुक सामने रखे तभी क्वेश्चन समझ आएगा। कह रहा है इन फिगर 9.25, यहां पर ये एक फिगर दी गई है जो बुक पे 9.25 से रिप्रेजेंट की गई है। Diagonals AC and BD of a quadrilateral ABCD intersects each other at O। यहां पर डायगोनल ये BD एंड AC जो है दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O such that OB is equal to OD। यहां पर ये OD जो है ना ये OB को बराबर है, इतना खाली दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इफ AB इज इक्वल टू CD, और ये भी गिवन है कि अगर AB बराबर है इस CD को, यानी दो चीजें कंडीशन गिवन है कि DO बराबर है इस OB को, सेकंड वन AB बराबर है इस DC को, तब हमें ये तीन कंडीशन दिखानी है कि क्या एरिया ऑफ DOC इस वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर है AOB इस वाले ट्रायंगल का, एंड सिमिलरली सेकंड वन है एरिया ऑफ DCB इस पूरे वाले ट्रायंगल का एरिया बराबर दिखाना है ACB इस वाले ट्रायंगल के बराबर, ठीक है। और उसके बाद DA पैरेलल दिखाना है CB को, या उस तरीके से हम कह सकते हैं ABCD एक पैरेललोग्राम, क्योंकि ये इक्वल है, ये हमने पैरेलल दिखाना है या हमें दिखाना है ABCD एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। इसके लिए वहां पर हिंट भी दी गई है कि आप परपेंडिकुलर्स डालिए, और परपेंडिकुलर्स इस D और इस B से डालिए। एक का नाम DM रखिए, दूसरा का नाम BN रखिए। किस पे डालने हैं? इस डायगोनल AC पे। देखिए, सबसे पहले अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहे तो मुझे एक कंस्ट्रक्शन करनी है, और वो कंस्ट्रक्शन क्या करनी है? मुझे DM और BM दो परपेंडिकुलर्स डालने हैं इस AC पे। जैसे मैंने DM एंड BN दो परपेंडिकुलर्स डाले इस AC पे, और वहां पर ये एंगल जो है बन गए 90s, ठीक है। तो डिफरेंट एंगल्स के मैंने नाम रखे हैं डिफरेंट, यानी ये जो एंगल O पे दो एंगल्स बन रहे हैं इसका नाम रखा 1 और 2 जो वर्टिकली अपोजिट है, और जो 90s M पे बने उसका 3 और 4 रखा, N पे बने उसको 5 एंड 6 रखा, और इस वाले एंगल को 7 रखा, और इस वाले एंगल को 8 रखा। जस्ट मैंने नाम रखे आसानी के लिए, ठीक है। आप उसके बगैर भी कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम इस फिगर से देखेंगे, हम इस तरीके से लिखेंगे बेटा, इन ट्राइंगल DMO एंड सेकेंड वन ट्राइंगल BNO। ये छोटे वाले दो ट्रायंगल्स में ले रहा हूं, जिसमें 1, 3 और 5, 2 है, ये वाले ले रहा हूं मैं, ठीक है। देखिए बेटा, इसमें एंगल 3 बराबर है एंगल 5 को, क्योंकि दोनों बेटा 90s हैं, ईच 90, ठीक। सेकंड वन एंगल 1 बराबर है एंगल 2 को, एंगल 1 बराबर है एंगल 2 को, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। तो तीसरा बेटा कि DO या OD जो है ये OB को बराबर है, OD इज इक्वल टू OB, बेटा ये गिवन है। तो उससे हम क्या से कह सकते हैं? बाय AAS से ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, देयरफॉर ट्रायंगल DMO इज कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल BNO बाय एंगल साइड कॉन्ग्रेंसी से। और अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट आए तो उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं इक्वल, यानी मैं कह सकता हूं दिस DM इज इक्वल टू BN। तो हम कह सकते हैं सो DM इज इक्वल टू BN। बेटा क्यों? CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं ये दो ट्रायंगल्स लूं, इन ट्रायंगल ये दो ट्रायंगल्स दिस 7, 4 वाला और 6, 8 वाला, यानी CDM एंड सेकंड ट्रायंगल बेटा मैं ले रहा हूं वो वाला जिसमें 6 एंड 8 है, ठीक है, BAN, ठीक है बेटा। आप अगर ध्यान से देखिए यहां पर एंगल 4 बराबर है एंगल 6 को, ठीक है, और DM बराबर BN को, और AB जो है ये बराबर AB को।
अब यहां पर देखिए 90s का अपोजिट जो है DC बराबर AB को, यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज, और हमने प्रूव किया DM। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 ईच 90। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज DC इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज AB, ये बेटा गिवन है, और प्रूव हमने किया दैट DM इज इक्वल टू BN। ठीक है, प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर ट्रायंगल CDM इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BAN बाय किससे? RHS से, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी से। और अगर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आए, अगर मैं इसका नाम रखूं लेट, और यहां पर एक चीज मैं लिख सकता हूं कि अगर दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनका एरिया भी इक्वल होगा। तो हम लिखेंगे विच इंप्लाइज एरिया ऑफ DMO इज इक्वल टू एरिया ऑफ BMO, ट्रायंगल BMO, क्योंकि मुझे पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। तो यहां पर इस स्टेप के बाद ये चीज मैं लिख सकता हूं। सिमिलरली यहां पर लिख सकता हूं दैट इज एरिया ऑफ ट्रायंगल CDM इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BAN, ये भी होगा इक्वल। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का एरिया इक्वल होता है। एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड, अगर मैं एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड करूं तो लेफ्ट हैंड साइड को ऐड होगा, ये बनेगा ऐसे एरिया ऑफ DMO प्लस एरिया ऑफ CDM, वो बराबर रहेगा बेटा एरिया ऑफ ट्रायंगल BMO प्लस एरिया ऑफ BAN, ठीक है। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखेंगे और इस तरीके से लिखेंगे एरिया ऑफ DMO प्लस CDM, तो इसके बदले में लिख सकता हूं DCO पूरा, ये ट्रायंगल प्लस ये ट्रायंगल, इसके बदले में लिख सकता हूं DCO। तो इसके बदले में लिख सकता हूं दैट इज एरिया ऑफ DCO इज इक्वल टू, अब यहां पर देखिए BNO हुआ, तो BNO है यहां पर, ठीक है। तो ये BNO है, ठीक है बेटा। तो एरिया BNO ये वाला ट्रायंगल प्लस BAN, ये और ये ट्रायंगल को अगर हम सम करें तो हम लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा? AOB। ये हमें फर्स्ट पार्ट प्रूव करना था, ठीक है। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज्यादा आसान है बेटा, ठीक है। तो यहां तक प्रूव करने के बाद आप यहां पर इस वाली जो कंडीशन हमने प्रूव की उसको एडिंग बोथ साइड करेंगे इस ट्रायंगल BOC से, ठीक है। तो एडिंग करने पर, BOC करने पर मैं इसको भी ऐड करूंगा BOC को, इसको भी ऐड करूंगा BOC से। तो एरिया ऑफ DOC को जब मैंने BOC ऐड किया तो DOC या DCO प्लस BOC, उसके बदले में लिख सकता हूं DCB। तो DCB इज इक्वल टू, और इसी तरह AOB जो है इसको मैंने जब BOC ऐड किया तो मेरे पास आया ABC। तो मेरे पास दूसरी कंडीशन जो प्रूव करनी थी वो ये आई, सिंपली जो मेरी पहली कंडीशन है उस कंडीशन को मैंने बोथ साइड इस ट्रायंगल BOC से ऐड किया, तो मुझे सेकंड कंडीशन आई। अब अगर हम थर्ड कंडीशन देखें, थर्ड कंडीशन में हमने यहां पर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट किए थे, CDM, दैट मीन्स दिस में 7 और 4 वाला एंगल है, और ये 8 और 6 वाला ट्रायंगल जो है BAN, ये दो ट्रायंगल्स जो है मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहे थे। तो वही मैंने लिखा सिंस दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो उस हिसाब से एंगल 7 और एंगल 8 जो है इनके बराबर होंगे CPCT के, क्योंकि मुझे पता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होते हैं तो उनके कारस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वो इक्वल होते हैं। तो उस बेस पे मैं लिख सकता हूं एंगल 7 इज इक्वल टू एंगल 8। और अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, दिस इज DC एक लाइन है,
ए बी दूसरी लाइन है और यहां पर ए सी एक्ट कर रही है एज ए ट्रांसवर्सल, और इसमें मैंने एंगल 7 बराबर दिखाया एंगल 8 को यहां पर। तो अगर ये दोनों चीज को देखेंगे, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एक्ट कर रहे हैं, जिसमें ये डी सी ए बी दो लाइन्स हैं और ये ए सी ट्रांसवर्सल है, और 7 और 8 को हमने दिखाया इक्वल है, और अगर इक्वल है तो एक अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, जिन दो लाइन्स के बीच में वो बनते हैं वो लाइन्स पैरेलल होते हैं। तो उस बेस पे हम कह सकते हैं, तो हमने लिखा बट दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जो ऊपर हमने 7 और 8 को दिखाया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, और चूंकि ये इक्वल हैं तो उस बेस पे हम कह सकते हैं दिस DC इज पैरेलल टू AB। और हमारे पास ये भी गिवन है कि DC इक्वल भी AB को है, और हमने प्रूव किया DC पैरेलल AB है, इक्वल है DC A। देखिए DC हमने प्रूव किया DC पैरेलल है AB को, और वहां से गिवन है DC इक्वल है AB को। और हम जानते हैं किसी भी क्वाड्रिलेटरल में अगर एक पेयर अपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल दोनों हो, तब वो क्वाड्रिलेटरल उसको हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। तो इन दो कंडीशंस के बेस पे मैं कह सकता हूं कि ABCD एक पैरेललोग्राम है, और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इनके अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल हो सकते हैं। इट मींस AD पैरेलल BC को है। वही हमारा थर्ड पार्ट था। आई होप ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम उसे सॉल्व करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।